कभी सोचा है कि बिजली और चुंबकत्व, ये दो बिल्कुल अलग सी लगने वाली ताकतें, असल में एक ही कहानी के दो हिस्से हो सकती हैं। एक से हमारे घर चलते हैं और दूसरी से कंपास हमें रास्ता दिखाता है। आज हम उसी अदृश्य धागे की पड़ताल करेंगे जो इन दोनों को जोड़ता है और हमारे ब्रह्मांड के कुछ सबसे हैरत अंगीज नज़ारे बनाता है। चलिए आपको ले चलते हैं 1820 में। डेनमार्क के एक फिजिसिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड अपनी क्लास में बिजली पर एक लेक्चर दे रहे थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जैसे ही उन्होंने एक तार में करंट दौड़ाया, पास में रखी कंपास की सुई अचानक से हिल गई। अब उस वक्त तक तो ये माना जाता था कि बिजली और चुंबकत्व का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, पर उस एक पल ने सदियों पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। मतलब ओर्स्टेड ने अनजाने में ही एक ऐसे राज से पर्दा उठा दिया था जो हमारे चारों तरफ हर जगह मौजूद है। एक ऐसी ताकत जो एटम्स के अंदर भी काम करती है और ध्रुवों पर दिखने वाली शानदार रोशनी के पीछे भी वही है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इस एक्सीडेंटल डिस्कवरी को और देखते हैं कि इसने फिजिक्स की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। देखिए, ऑस्टेड ने जो देखा था ना, वो कोई मामूली चीज नहीं थी। उन्होंने असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व की किताब का पहला सबसे जरूरी नियम खोज निकाला था। और वो नियम है क्या? सुनने में बड़ा सिंपल है। जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश मूव करता है तो वो अपने चारों ओर एक अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। सीधी सी बात है, बहती हुई बिजली ही चुंबक है। तो बस ओर्स्टेड इसी पहेली को सुलझाने में लग गए और उन्होंने पाया कि ये मैग्नेटिक फील्ड तार के चारों ओर गोल घेरों यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह बनता है। अगर करंट की डायरेक्शन बदलो तो फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाती है, और जितना ज्यादा करंट उतना ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने इस नई ताकत के काम करने का पूरा तरीका समझ लिया था। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि बहती हुई बिजली एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अब सवाल ये था कि आगे क्या होता है। मतलब सोचिए कि अगर एक चलता हुआ चार्ज किसी पहले से मौजूद मैग्नेटिक फील्ड में घुस जाए तो क्या होगा? इसी सवाल ने एच ए लॉरेंस जैसे वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। और वो हेनरिक लॉरेंस ही थे जिन्होंने उस बल के लिए एक फॉर्मूला दिया जो एक चार्ज महसूस करता है। आज हम इसे लॉरेंस फोर्स के नाम से जानते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ चलते हुए चार्ज पर ही लगता है। अगर चार्ज एक जगह रुका हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड उसका कुछ नहीं कर सकता। यहां पर मोशन इज एवरीथिंग। और ये कोई सीधा साधा धक्का नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स तो किसी चीज को सीधा धकेलता है या खींचता है, पर मैग्नेटिक फोर्स भाई वो तो बड़ा अजीब है। ये हमेशा चार्ज की स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पर साइड से धक्का मारता है। सोचिए जरा, आप सीधा दौड़ रहे हैं और कोई आपको लगातार साइड से धक्का दिए जा रहा है। क्या होगा? आप गोल घूमने लगेंगे। बस बिल्कुल यही होता है इन पार्टिकल्स के साथ। ये लगातार लगने वाला साइडवेज पुश उन्हें सीधा चलने ही नहीं देता और वो एक घुमावदार रास्ते पर नाचने लगते हैं। और वो एक सर्कल में घूमेंगे या स्प्रिंग की तरह आगे बढ़ेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कैसे करते हैं। अगर वो बिल्कुल 90 डिग्री पर घुसते हैं तो एक परफेक्ट सर्कल में घूमने लगते हैं, और अगर किसी और एंगल पर तो वो एक स्प्रिंग की तरह गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसे हेलिकल पाथ कहते हैं। अच्छा, तो अब जब हमें इन पार्टिकल्स को अपनी उंगलियों पर नचाने का तरीका पता चल गया है तो जाहिर है इसका इस्तेमाल तो होगा ही। चलिए देखते हैं कैसे। पार्टिकल्स को इस तरह से कंट्रोल करने की यही काबिलियत है जो साइक्लोट्रॉन जैसी पावरफुल मशीनों के पीछे का साइंस है। ये वही मशीनें हैं जो मेडिकल साइंस से लेकर रिसर्च तक में क्रांति ला रही हैं। साइक्लोट्रॉन एक बहुत ही क्लेवर मशीन है। वो क्या करती है? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से पार्टिकल को जोर का एक किक मारती है और फिर मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके उसे मोड़ देती है। फिर से किक और फिर से मोड़। ये किक एंड बेंड प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है और हर किक के साथ पार्टिकल और तेज होता जाता है, एक स्पाइरल में घूमते हुए। और इसका नतीजा ये कि ये मशीन प्रोटॉन जैसे कणों को 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जी हां 7 मिलियन तक की जबरदस्त एनर्जी दे सकती है। ये इतनी ज्यादा एनर्जी है कि हम इसका इस्तेमाल एटम्स के अंदर के राज जानने और एडवांस्ड मेडिकल इमेजिंग के लिए कर सकते हैं। ये तो हुई बात इंसानी टेक्नोलॉजी की, पर जानते हैं कुदरत यही काम हमसे कहीं बड़े, कहीं ज्यादा शानदार तरीके से कर रही है।
ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जिन नियमों से साइक्लोट्रॉन चलता है, ठीक उन्हीं नियमों से पृथ्वी के ध्रुवों पर दिखने वाली शानदार रोशनी यानी ऑरोरा भी बनती है। देखिए, होता क्या है, सूरज से निकले चार्ज्ड पार्टिकल्स जब पृथ्वी के पास आते हैं तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में फंस जाते हैं। हमारा ग्रह एक बहुत बड़े चुंबक की तरह है। फिर लॉरेंस फोर्स इन पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस के चारों ओर एक स्पाइरल रास्ते पर नचाता है, बिल्कुल साइक्लोट्रॉन की तरह। और ये नाचते हुए पार्टिकल्स जब ध्रुवों के पास हमारे एटमॉस्फेयर से टकराते हैं तो वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम्स को अपनी एनर्जी दे देते हैं, जिससे वो चमक उठते हैं। जब ये पार्टिकल्स ऑक्सीजन से टकराते हैं तो हमें वो मशहूर हरी रोशनी दिखती है, और जब नाइट्रोजन से तो गुलाबी या बैंगनी रंग। ये कुदरत का अपना लाइट शो है। तो सोचिए, एक लेक्चर हॉल में गलती से हिली एक कंपास की सुई से लेकर आसमान में होने वाले कुदरत के लाइट शो तक, ये सब एक ही कहानी का हिस्सा है। ये हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड के नियम हर जगह एक जैसे हैं। और सोचने वाली बात यह है कि अगर बिजली और चुंबकत्व इतने गहरे जुड़े हुए हैं, तो और कौन से रहस्य हैं जो हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपे हैं और बस एक और एक्सीडेंटल डिस्कवरी का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं तो हमको पता नहीं चल पाता है कि आप लोग को वीडियो अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, और डिटेल एक्सप्लेन करना है कि इतना पे ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस पे हम साइंस के तीनों सब्जेक्ट का डेली ला रहे हैं। हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सिलेबस बड़ा है, इसलिए एक बार में ज़्यादा वीडियो नहीं आ पा रहा है। डेली हम लोग 3-4 वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। और रहा बात हिंदी इंग्लिश का, तो हिंदी इंग्लिश का मेरा जो सेकंड चैनल है 12th क्लास आर्ट्स वाला, तो उस पे आ रहा है। उसको हम होम पेज में लिंक कर दिए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ से हिंदी इंग्लिश तैयार कर लीजिए लो, और साइंस हम इस पे करा दे रहे हैं। अगर टाइम मिलेगा तो हम मैथ भी इसी पे कराएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए लो। कमेंट बॉक्स में बताने से हमको पता चलता है कि आप लोग का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, वीडियो में और इम्प्रूवमेंट क्या क्या करना है, किस किस टाइप का आप लोगों को कंटेंट चाहिए, हमको बढ़िया से डिटेल में बताइए लो। हर एपिसोड, हर क्लास देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए लो, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए लो, ताकि उन लोग को भी हेल्प मिले। और हमारा भी थोड़ा सा सब्सक्राइब करते रहिए लो, लाइक वाइक कर दीजिए लो, ताकि हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे।